इल्तमास दुआ बिस्मिल्लाह चल फर्ज मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम कुल हुवल्लाहु अहद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात बावाज़ बुलंद तलावत फरमा लीजिए। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि उल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात बावाज़े बुलंद तलावत फरमा। जितनी तादाद है उतनी आवाज़ नहीं है, कोशिश करें इससे बुलंदतर सलवात आले मोहम्मद की तलावत फरमा। सल्ले अला मोहम्मद। जिन अहबाब ने दरूद पढ़ा है नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन ज़रा उठ के सामने आ जाए। इससे बड़ा वसीला कोई नहीं, इससे बड़ा वास्ता कोई नहीं। जो जवान है बुज़ुर्गों की खैर है, वहीं बैठे जो जवान बैठे हुए हैं। नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन दो दो कदम मिंबर शबीर के करीब तशरीफ़ लें। मजलिस का एक माहौल बन जाएगा। जिन्हें अली की विला का सहारा काफ़ी है वो दीवारों का सहारा छोड़ के मेहरबानी फरमा के यहाँ आगे मेहनत आ तो गए आप, थोड़ा सा उठ के सामने आ जाए। सलवात बावाज़ बुलंद तलावत फरमा दे एक मरतबा। दरूद पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि रियाज़त है। सिर्फ रियाज़त ही नहीं बल्कि मोहब्बत है। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि मवद्दत है। और सिर्फ मवद्दत ही नहीं बल्कि अजर रिसालत है। और सिर्फ अजर रिसालत ही नहीं बल्कि माओं की शराफत का सर्टिफिकेट है। जिस शरीफ को उसकी शरीफ माने, कायनात के सबसे ज़्यादा शरीफों पे दरूद पढ़ने की शरीफ आदत सिखाई है, वो नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन आले मोहम्मद की शराफत पे कर्ज समझ के नहीं, फ़र्ज समझ के, एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के, आदत समझ के नहीं, इबादत समझ के बावाज़ बुलंदतर सलवात की तलावत फरमा था। इस दरूद का सदका मैं दुआ गो हूँ अल्लाह के कायनात हमारी आज की मकबूल व मंजूर इबादत को वसीला जलीला बना के हमें अजर अज़ीम अता फरमाए। शहज़ादी कौनैन इस ज़िक्र का अहतमाम करने वाले तमाम सादात मोमिनीन के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को खुदा दुनिया के अंदर किसी कमीने का मोहताज ना करे। मैं आपके लिए दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहने की कोशिश कीजिएगा और इस अकीदे को सामने रख के आमीन कहिएगा कि जो दुआ हज अकबर पे कबूल नहीं होती वो हुसैन की मजलिस में कबूल हो जाती। दुआ फरमाए मालिक, अज़ादाराने
मजलूम करबला को अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। शहज़ादी कौनैन हर बीमार को, जी बिस्मिल्लाह, शहज़ादी कौनैन हर बीमार को शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। जो बेगुनाह कैद हैं बाबुल हवाइज हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैद का सदका मालिक उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। और इस ज़िक्र के हकीकी वारस इमाम ज़मन वारस पंजतन कुरान नातिक आयतुल्लाह हुज्जतुल्लाह बकियतुल्लाह लिसानुल्लाह अमरुल्लाह नूरुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह बाबुल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल उज़्मा रहबर मुअज़्ज़म सानी हैदर मिसले मोहम्मद वालिए कोनो मकां मालिके इंसो जां हुज्जतुल कायम को मौला इज़्ने ज़हूर अता फरमा दे। ज़हूर इमाम ज़माना के लिए जिसका जितना दिल तड़प रहा है वो उतनी ही बावाज़ बुलंद सलवात की तलावत फरमा दे। मुहम्मद इजाज़त है। आयत रब्बानी आँखों के सामने है। मकसद तख्लीक जिन्नो इंस बयान कर रहा है कुरान कि अल्लाह ने हमें खल्क क्यों किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। क्या कहने आप लोगों के। आधी आयत मैंने तलावत की है और आधी आयत आप लोगों ने तलावत करके ये सबूत फराहम किया है कि शियों में हाफज होते हैं, नबीना कोई नहीं होता। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। क्यों खल्क किया है अल्लाह ने हमें। कुरान गवाही दे रहा है कि बेशक तहकीक हमने जिन और इंस को इसलिए खल्क किया कि वो मेरी इबादत करे। हमारी तख्लीक का मकसद इबादत इलाहिया है। सादा लफ्ज़ों में बात कहूँ, जो ज़बानें चुप हैं शायद वो भी बोल के इबादत में शामिल हो जाएं। हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए। फ़ज़ाइल आले मोहम्मद आप सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन मेरी पूरी तकरीर में आले मोहम्मद की फ़जीलत का इससे बड़ा जुमला कोई नहीं। हम दुनिया में आए हैं इबादत के लिए। 14 दुनिया में इबादत के लिए नहीं आए, अल्लाह की पहचान के लिए आए। पहचान के भाईजान तवज्जो है। 14 आए हैं अल्लाह की पहचान के लिए। हमें अल्लाह ने, तुम चंगे भले हो यार, इसे सामने आओ ना मेरे एक बारी उठ के इत्थे आओ सामने, ना पिटिया जे आओ तो सामने तू समझ आ जाओ, मेहरबानी हो सी न्याज स्वाद ले आ जे आओ सही। इमाम हुसैन तानू ओथे इत्थे उठ के आन दा जरा ता फरमान। सलवात पढ़ के सुना एक मरतबा बाबा से बोलो। तुसा हाथ खोल के तसल्ली नाल पढ़ना। मैं 2-2.5 घंटे में परेशान होने की जरूरत नहीं। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। अब बात नहीं। हमारी तख्लीक का मकसद इबादत इलाहिया। 14 के दुनिया में आने का मकसद पहचान रब्बुल इज़्ज़त। 2 कैमरे लगे हैं, वीडियो बन रही है, आवाज़ बाहर तक जा रही है। मैं किला के इस इमाम बारगाह में खड़े होके दुनिया के हर बद अकीदा मौलवी को चैलेंज करके कह रहा हूं, या तो इंसान का बच्चा बन, अकीदा दुरुस्त कर, या शनाख्ती कार्ड में जाके अपनी वल्दियत दुरुस्त कर। जब हमारी तख्लीक का मकसद इबादत, 14 के दुनिया में आने का मकसद पहचान रब्बुल इज़्ज़त है, जब हमारा उनके साथ तख्लीक का मकसद एक जैसा नहीं तो वो हम जैसे कैसे हो गए।
थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो जो बंदे चुप। हैदरी। हमारी तख्लीक का मकसद और है, 14 के आने का मकसद और है। हम दुनिया में पैदा हुए हैं, 14 पैदा नहीं हुए। अकीदे वाले बंदे बैठे हो मेरी आंखों के सामने, 14 पैदा नहीं हुए, नाज़िल हुए। जिसका मजहब शिया, खैरुल बरिया, हसन अशरिया, मिल्लत जाफरिया, मैं देखता हूं इस जुमले पे चुप कैसे रहता है। दुनिया में हर मजहब, हर फिरके, हर जमात, हर टोले के रहबर और रहनुमा, पेशवा पैदा हुए हैं। वाहद मजहब है मजहब शिया, जिसके पेशवा पैदा नहीं हुए, नाज़िल हुए हैं। मिल के सारे बोलोगे, हाथ खोल के, हैदरी। लोगों के पेशवा पैदा हुए हैं, हमारे रहनुमा पैदा नहीं हुए। ये लफ्ज मुंह से कहो, नाज़िल हुए, नाज़िल हुए हैं। और चंद बंदों को तो इल्म से दूरी की वजह से ये शक है कि शायद ये भी पैदा हुए। उन बंदों से कहूंगा, मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब दो, कुरान पैदा हुआ है या नाज़िल हुआ है? हाथ वो उठाए जिसका अकीदा ठीक हो। कुरान पैदा हुआ है या नाज़िल हुआ है? छोटे से छोटा मौलवी, बड़े से बड़ा मलवाना यही कहेगा कुरान नाज़िल हुआ है। तो हया कर, जिनकी वरासत नाज़िल हो, वारिस पैदा नहीं होते। हाथ खोल के सारे बंदे, हैदरी। जिनकी वरासत नाज़िल हो, जिनकी वरासत, भाई कुरान वरासत है। आले मोहम्मद वारिस है। मुसलमानों को सिर्फ कुरान पढ़ना आता है, उन्हें आज तक किसी ने नहीं बताया कि कुरान का वारिस कौन है। मजहब शिया के छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को पता है कि कुरान का वारिस वो होता है जो मोहम्मद होता है। मैं जुमला कह गया जो मैंने कहना था। कुरान का वारिस वो होता है जो मोहम्मद होता है। वाहद सहन है अबू तालिब का, जहां एक नहीं सारे मोहम्मद हैं। क्योंकि फरमान है जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मदनी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पे जलवागर होकर इरशाद फरमाया, अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। जाकर मौलवी मिंबर ते खलो के आखे ना कि बाबा जी फरमांदे हुंदे आन ते मजमे दे हाथ इत्थे हुंदे। ओ दाद जाकर मौलवी दी नहीं हुंदी, ओ बाबा जी दी हुंदी। गल जो उन्हां दी हुंदी है ते दाद भी फिर उन्हां दी हुंदी है। जो कौम बाबा जी का जुमला सुनकर बोले, मैं उसके सामने मौला का फरमान पढ़ने लगाऊं और फिर मैं बंदों के चेहरे देखूंगा कि कौन है जो चुप करके बैठा है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ, मौला आपकी जात ने जो फरमाया है अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद, मौला पाक पैगंबर ये फरमा देते अव्वलुना अली औसतुना अली व आखिरुना अली व कुल्लुना अली। मासूम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मासूम ने मुस्कुरा के कहा, तुझे पता नहीं लोगों से एक अली बर्दाश्त नहीं होता, इतने अली कैसे बर्दाश्त करेंगे? सारे मिलके हाथ खोल के अकीदे वाले चेहरे मुस्कुरा के हैदरी। कुरान विरासत है, आले मोहम्मद वारिस है। जिनकी वरासत नाज़िल हो, वारिस पैदा नहीं होते।
लोगों के पेशवा पैदा हुए, हमारे पेशवा नाज़िल हुए। हम आए हैं दुनिया में इबादत के लिए, 14 इबादत के लिए नहीं, रब की पहचान के लिए। जो बंदे हाथ बांधे बैठे हो, मैं जुमला तुम्हारे लिए कहने लगा हूं, जब आए पहचान के लिए थे तो फिर इबादत क्यों करते थे? वजह एक थी इबादत करने की, ताकि दुनिया को यकीन हो जाए अल्लाह हम नहीं वो है। अल्लाह हम नहीं वो है। एहसा से एक जुमला सुन लेना और कोशिश करना कि इस जुमले को दिल की तख्ती पे जगा दो। हो सकता है दुनिया में ये कहीं काम आ जाए तुम्हारे। अली अगर अल्लाह को सजदा ना करता, लोगों का भाईजान यकीन मुहकम हो जाना था कि अली ही अल्लाह है। अली ने अल्लाह को सजदा करके दुनिया को पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह मैं नहीं, अल्लाह वो है जिसे अली भी झुकता है। ये अली का एक सजदा ही तो बताता है कि अल्लाह कौन है और अली कौन है। डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब से सवाल हुआ टेलीविजन के ऊपर कि डॉक्टर साहब बताइए फलां बंदे के अंदर और अली के अंदर क्या फर्क है। भाईजान मेरे देखो, फलां बंदे के अंदर, फलां नाम नहीं मैंने उसका लेना, तौबा नाम नहीं लेना। अल्लामा नासर साहब ने मना किया है कि नाम नहीं लेना चाहिए। वैसे भी वो नाम नहीं लेने चाहिए जो गलत तरीके से ले, पुलिस पकड़ ले, सही तरीके से ले तो अल्लाह पकड़ ले। और मेरे चौब सामईन, वैसे भी नाम इसलिए मैं नहीं लूंगा, इसलिए कि नाम कन्फर्म है, वल्दियत मशकूक है। और तीसरी वजह यह है कि नाम इसलिए नहीं लेना, मिंबर पाक है। हनीशा धोखे बंदे आते जड़े चुप करके बैठे। अली के जिक्र में हर जबान नहीं बोलती, वही जबान बोलती है जिस जबान पे नजफ की मट्टी लगी होती है। लानत है उस जबान पे जो उमर अकमल के छक्के पे बोले अली के जिक्र में चुप कर जा। हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। फला बंदे के अंदर और अली के अंदर क्या फर्क है? डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया भाईजान, वो सोने की कागज कलम से लिखा जाए फिर भी कीमत पूरी नहीं होती। डॉक्टर साहब ने कहा फर्क जमीन और आसमान का है। उसने कहा फिर भी कोई फर्क बताइए। डॉक्टर साहब मुस्कुरा कहते हैं सबसे बड़ा फर्क यह है वो नमाज ना पढ़े तो लानती लगता है, अली नमाज ना पढ़े तो अल्लाह लगता है। मिलके हाथ खोल के सारे हैदरी। मिलके हैदरी। वो नमाज ना पढ़े तो लानती लगता है, अली नमाज ना पढ़े। जिस घर से अल्लाह की पहचान हुई, मुसलमानों ने उसी घर को उजाड़ दिया। बस खत्म मेरी गुफ्तगू। दो अजीम जाकर मेरे बाद पढ़ने के लिए तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इनके और आपके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। हुक्म है भाइयों का, हुक्म की तामील करके एक जुमला मसाइब का कह के मैं इजाज़त लेने लगा हूँ। तुम्हें रुलाने के लिए नहीं, उम्मत मुसलमा को बताने के लिए कह रहा हूँ कि अबू तालिब के सहन में 5 जनाजे हैं जो अजीब भी हैं और गरीब भी हैं। रो पड़े हो, बड़े नरम दिल मोमन हो। लंबा मसाइब मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं, ना पढ़ने का आदी हूँ, क्योंकि मसाइब का मकसद होता है दुनिया को बताना कि इनके घर में कौन कौन सी मुसीबत नाज़िल हुई और किस किस ने इन्हें सताया है। रोना रुलाना ये जाकर मौलवी का कमाल नहीं होता।
जिस तरह पढ़ने वालों की लिस्ट इमाम ज़माना की बारगाह में पेश होती है ना, ऐसे ही मजलिस में रोने वालों की लिस्ट भी मौला की बारगाह में पेश होती है। हाय कह के उस लिस्ट में अपना नाम लिखवाने की कोशिश कर लेना। 5 जनाजे किबला, कितने जनाजे बोलो सारे? 5 जनाजे, 1 नहीं 2 नहीं 5 जनाजे अबू तालिब के सहन में। भाईजान जो अजीब भी हैं गरीब भी हैं। अजीब होना और बात है, गरीब होना फर्क है अजीब होने में और गरीब होने में। बस दुआ करो किसी का जनाजा गरीब ना हो। मैं कह गया जो मैंने कहना था। पहला जनाजा किसका है? आप तो दूर की बात है, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी हाय कहेंगे। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है मैं देखता हूं वो कैसे हाय नहीं कहता। पहला जनाजा है तेरे नबी का, जो अजीब भी है गरीब भी है। अजीब कैसे है और गरीब कैसे है ये सुनो और मुझे इजाजत दो। तेरे नबी का जनाजा अजीब इसलिए है कि 3 दिन पड़ा रहा। ये हकीकत है, किताबों में तहरीर है। कोई इनकार करे तो उसका अपना मजहब है। हकीकत से इनकार करने वाला या जाहल होता है या लईन होता है। नबी का जनाजा अजीब इसलिए है कि 3 दिन पड़ा रहा। और गरीब किस लिए है? जो शिया बैठे हो, मैं जुमला तुम्हारे लिए कहने लगा हूँ, दूसरा बंदा बेशक हाय ना कहे, जो शिया है वो हाय ज़रूर कहे। गरीब इसलिए है कि बेटी इंतज़ार करती रही, कोई मुझे बाबा के कत्ल का पुरसा दे। अजर कमल अल्लाह, माँ हुसैन की तुम्हारे आंसू कबूल करे। जो बंदे रो पड़े हो सखी हुसैन सिवाय गम शबीर के, दुनिया का कोई तुम्हें गम ना दे। बेटी इंतज़ार करती रही, कोई मुझे बाबा के कत्ल का पुरसा दे। भाई इमरान हैदर, मैं लाला मूसा मजलिस पढ़ रहा था, एक सुन्नी जवान उठ के खड़ा हुआ, कहता तूने शियों को रुलाने के लिए ये जुमला कहा है कि कोई मुझे मोहम्मद के कत्ल का पुरसा दे। नबी और कत्ल मैं नहीं मानता। मैंने कहा जा जाके बुखारी पढ़ के देख, तेरा नबी तबई मौत इस दुनिया से नहीं गया, मोहम्मद को अली के दुश्मनों ने जहर दी है। ये वो हकीकत है भाईजान जो बयान कोई नहीं करता। या कत्ल हो जाते हैं या पर्चे हो जाते हैं। जिंदगी इमाम ज़माना की दी हुई है, खाते उनका है, वकालत भी उन्हीं की करेंगे। कत्ल हुआ है तेरे नबी का। मासूम तिबई मौत इस दुनिया से पर्दा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मासूम उसे कहते हैं जिससे गलती का इम्कान ना हो। मौत तब वाक़या होती है जब बंदे का जिस्म तवाज़न कायम नहीं रख सकता, खुराक का तवाज़न कायम ना हो, जिस्मानी अज़ा कमज़ोर होते जाते, रूह और जिस्म का ताल्लुक़ ख़त्म होता है, रूह सपुर्दे मलाइका हो जाती है, बंदे का जिस्म बेजान हो जाता। मासूम के जिस्म को भी मौत नहीं आती, मासूम के जिस्म को बीमारी भी नहीं लगती, मासूम की रूह को भी मौत नहीं आती। इसीलिए जितने मासूमीन इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, उनमें से कोई भी तबई मौत इस दुनिया से नहीं गया। तुम बेशक ना रो, बेशक ना बोलो, लेकिन यह जुमला ज़हन में रखना, हर मासूम जो इस दुनिया से गया है या तलवार की वजह से गया है, बोलो ना जो शिया बैठे हुए हो, या जहर की वजह से गया। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी तक पर्दा गैबत में क्यों है? जवानों के लिए यह जुमला कहना चाहता हूं, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस टाइम तलवार और जहर से महफूज है। ना उन्हें तलवार का जख्म लग सकता है,
ना उन्हें कोई जहर दे सकता है। इसलिए मौला पर्दा गैबत में अल्लाह के हुक्म से महफूज है। तेरा नबी तबाई मौत इस दुनिया से नहीं गया। अलीयुन वलीउल्लाह की दुश्मनी में जहर पिलाया गया मोहम्मद को। खुदा तुम्हें सलामत रखे जो बंदे चुप करके बैठे हो। अजीब इसलिए था कि जनाजा 3 दिन पड़ा रहा। गरीब इसलिए था किसी ने आके बेटी को पुरसा भी पेश नहीं किया। अब जुमला उनके लिए है जिनकी मां ने अल्लाह से हुसैन का मातमी मांगा है। 3 दिन गुजर गए, कोई बतूल को पुरसा देने ना आया। 16 दिन बाद मुसलमान आए, खाली हाथ नहीं, लकड़ियां लेकर। शर्म ना करो जो शिया बैठे हुए हो। इन्होंने बतूल के दरवाजे पे लकड़ियां रख के आग लगाई। चलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे गिरा। बस दरवाजे का गिरना था कि दूसरा जनाजा अबू तालब के सहन में है, मोहम्मद की बेटी का, जो अजीब भी है और गरीब भी है। चौकों में खड़े होकर बंदे हंसते हैं कि शिया पागल हैं, ये रोते हैं। आओ मुसलमानों, रोने वाली बात है तो रोते हैं, हंसने वाली बात है तो हंसते हैं। बतूल का जनाजा इतना अजीब है कि दुनिया से जाने के बाद भी मोहम्मद की बेटी का हाथ पहलू से नहीं उठा। अजरकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल करे जो बंदे रो पड़े हो। दुनिया से जाने के बाद भी सैयदा का हाथ पहलू से नहीं उठा। मुसलमानों ने पसलियां बतूल की तोड़ी ही इस नजरिए से थी कि जब तक जिंदा रही इस हाथ से तस्बीह ना पढ़ सकी, और जब दुनिया से चली गई मोहम्मद की बेटी तो ये हाथ पहलू से नहीं उठा। ये है जनाजा अजीब होना। और हनीशा जी, इस जनाजे की गुर्बत यह है कि जनाजा उठाते हैं मर्द, उठाते हैं 4 बंदे। बोलो ना जो बंदे चुप करके बैठे हो, तुमने कभी जनाजे उठते नहीं देखे? गरीब से गरीब बंदा भी इस दुनिया से चला जाए ना तो उसका जनाजा गुजर रहा हो, बंदे मोटरसाइकिलें खड़ी करके कोशिश करते हैं भाईजान हम इस जनाजे को कंधा दे सकें, कंधा दें, क्योंकि आज हम कांधा देंगे इस जनाजे को, कल कोई हमारे जनाजे को भी कांधा देगा। मोहम्मद की बेटी की जनाजे की गुर्बत सुन के कौन सा शिया है जो हाय नहीं कह सकता? मोहम्मद की बेटी के जनाजे की सबसे बड़ी गुर्बत यह है, एक पाया अली ने उठाया। कोशिश करो हाय कहने की जो शिया बैठे हो। एक पाया अली ने उठाया, एक पाया सलेमान ने उठाया। मर जाने वाला जुमला है, मोहम्मद की बेटी के जनाजे का एक पाया फिजा ने उठाया। अजरो कमल अल्लाह, मौला तुम्हारे आंसू कबूल करे, मौला आपकी इबादत कबूल करे जो बंदे रो रहे हो। एक पाया फिजा ने उठाया। और मर जाने वाला जुमला है, कोशिश करना अगर मातम ना कर सके तो हाय कहने की। इससे बड़ी गुर्बत बतूल के जनाजे की क्या होगी? एक पाया हसनैन ने उठाया। आधी रात बीत चुकी थी, अली बतूल का जनाजा लेके घर से चले। ये कुरान से कम नहीं, जिक्र अहले बैत है, मेरे सर पे है भाईजान। अगर मैं झूठ बोलूं रसूल मेरी सिफारिश ना करें। एक होता है दफनाना, एक होता है छुपाना। अली ने बतूल को दफनाया नहीं। कोशिश करो हाय कहने की जो शिया बैठे हो। अली ने बतूल को दफनाया नहीं, अली ने बतूल को छुपाया है। 40 कब्रें बनाई अली ने, अल्लाह जाने बतूल को किस कब्र में छुपाया। और मवालिया ने हैदर करार आखिरी जुमला मिंबर सैयद के हवाले, तीसरा वो जनाजा जो घर से निकला तो जनाजा था। अजरो कमल अल्लाह, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे जो बंदे रो पड़े हो। घर से निकला तो जनाजा था, बाजार में आया तो जनाजा था, मस्जिद नबवी के सामने आया, किसी जालिम ने रुमाल का इशारा किया। शर्म ना करो ना, मातम करो जो शिया बैठे हुए हो। किसी जालिम ने रुमाल का इशारा किया, मस्जिद नबवी की छत पे चढ़ के मुसलमानों ने हसन के जनाजे पर तीर मारे। जिस बंदे को अभी भी समझना है उसका अपना मुकद्दर है। इधर हसन के जनाजे पे तीर लगे, हुसैन जनाजा लेके वापस पलटे।
बीबी ज़ैनब जनाजे से तीर निकालती, हुसैन का चेहरा देखती, तड़प के बोले हुसैन मेरी तरफ क्या देखती है? बीबी कहती है हुसैन ये अमीर का जनाजा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। कल्बे हसन के टुकड़े उम्मत छुपा सकी ना, कल्बे